जय माँ काली, भारत माता की जय। कल्बे जवाद नकवी, कल्बे जवाद नकवी। एक मौलाना दिल्ली में बैठ कर आया है, इसे चाहिए सनातनी हिंदुओं के देवों का खजाना। इसने ऐसा बताया है। सनातनी देवों के पास अकूत खजाना रखा हुआ, नहीं कोई उसे जरूरत, ये उसको अपना मान चुका। $400 किलो सोना मंदिर से, एक ही मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ, ये भी इसने बताया है। और सनातन देवों के मंदिर 5 लाख मंदिर है, जिसमें अरबों टन सोना भरा हुआ, ऐसा इसने ज्ञान दिया। अब कल्बे जवाद नकवी को, नदवी को, नदवी है कि नकवी, नदवी है शायद, नदवी को अब ये कौन बताए सनातन देवों का खजाना। अरे नकवे, कल्बे जवाद नदवी, पहले से ही तेरी कौम को पाल रहा, हजारों वर्षों से ये गद्दार कांग्रेसी तुम मुस्लिमों में बांट रहा। तुम्हें इसकी शर्म ना आई? तुम कैसे गद्दार हो? तुमको चाहिए सनातनी देवों का खजाना। तुम अल्लाह से क्या मांग रहे? अरे सनातनियों, ये खुलेआम बता रहा, अल्लाह का हम पे ना भरोसा। ये कौम अब मान चुकी। कैसे दुनिया घूमती, ये कल्बे जवाद नदवी दुनिया को बता रहा कि अब अल्लाह हमारे साथ नहीं, हमें भरोसा सनातन के देवों पर, जो पहले से हमारा पेट पाल रहे। अरे तुम्हारे जैसे मौलाना मौलवी इस सब भारत के गद्दार हो। भीख की आदत तुम सबको लगी, भीख की आदत तुम सबको लगी, ये अब तुम सब मान चुके। लेकिन तुम्हारी कौम ऐसी कौम है जिसको ये अभी समझना है, मेहनत मजदूरी काम से कोई किसी का भला नहीं होने वाला। ये मदरसे के पढ़े लिखे लोग जान चुके। इनको सब भारत में फ्री 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 चाहिए, ऐसा इनका ज्ञान है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के नाम पे अरबों खरबों की जमीन जायदाद, उसका ये कुछ कर पाए नहीं। 3-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ की ओवैसी ने कब्जा करा हुआ। 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कांग्रेसी अध्यक्ष खरगे ने अपना पांव धरा हुआ।
ये उन तक जा पाए नहीं और सनातनियों से भिड़ने आया है। मेरी कौम है सबसे भिखारी, ये इसने दुनिया को बताया है। अरे कल्बे जब्बाद नदवी, एक था जो अपने आप को सनातनी कहता था, अनुराग कश्यप, निर्माता निर्देशक फिल्म लाइन का। वो भारत से अब भाग चुका, भगाया नहीं किसी ने, खुद भाग चुका। वो साथ में बता रहा कई निर्माता निर्देशक स्टार भारत से भाग गए, बाकी बचे भी भागने वाले हैं। ये इसको मौलाना को अभी तक समझ में ना आए, कभी आगे भी कभी इसको समझ में नहीं आने वाला कि ये जो गद्दार देशद्रोही अपने आप ही इस धरती से ख़त्म होते जाएंगे। देखिए अपने आप ही, जैसे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, अपने आप ही मर रहे हैं, कट रहे हैं। दूसरा एक देखिए, रमज़ान मुबारक पे इसने अपने को भिखारी बताया है और रमज़ान मुबारक किया पाकिस्तान ने। एक मौलाना ने दूसरे मौलाना पे बम चलाया है। हजारों मौतें पाकिस्तान में हो रही, लेकिन इसको ज्ञान नहीं। दूसरा रमज़ान मुबारक हुआ सीरिया में, इसको ज्ञान नहीं। एक घर पे घुसे जिहादी सारे, एक फैमिली को बाहर निकाला, सीरिया की बात बता रहा हूँ। 12 साल के बच्चे के हाथ में राइफल देकर अपने परिवार को भी, अब उस बच्चे के परिवार को ही उसने उस बच्चे से मरवाया जिहादियों ने। 12 साल का बच्चा, उसके हाथ में इन्होंने राइफल दी और बोला मारो नहीं तो तुमको गोली। उसने परिवार को, सारे 11 फैमिली थी, उनको मार दिया उसने गोली। और जिहादियों ने बाद में वो 12 साल के बच्चों को भी गोली मार दी। कहाँ पे? सीरिया में रमज़ान मुबारक कर दिया। और 72 घंटे के अंदर अंदर मेरे हिसाब से 1500-1800 रमज़ान मुबारक कर गए। 72 उरों के पास पहुँच गए। कहाँ? एक मौलाना दूसरे मौलाना को मार रहा। और ये जब्बाद नदवी भारत में अपना ज्ञान बांट रहा। अरे इस गद्दार को भेजो जाके सीरिया में, और बाकी बचे खुचे चले जाए इजराइल से लड़ने। ऐसा सनातनियों अब इनके अंदर ज्ञान भरो। नई भारत भूमि की पुण्य धरती इनकी, ऐसा इनको अब बता दो। बुरा हाल इनका आगे होने वाला, ऐसा इनको ज्ञान नहीं। ये बस हवा में उड़ते जाएं, 2-4 पत्थर चलाकर बस महारथी बने, ऐसा इनका इतिहास है। बाकी इनके अंदर कुछ भी नहीं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। रमज़ान मुबारक हो रहा है, रमज़ान मुबारक दुनिया में देखते जाइए। अभी यहाँ भी रमज़ान मुबारक इनका होने वाला है। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।